Good morning, students. Welcome back in our online classes. Class 5th, subject science, chapter number 6. So, students, in our previous video, I already taught you about the skeletal system. इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी विल रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, आज हम स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न द मेजर पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. देखिए, दिस इज स्कल. स्कल स्कल मीन्स होता है खोपड़ी. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? स्कल. रिब केज मीन्स पसलियाँ. बैकबोन मीन्स ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली बोन, इसे हम बोलते हैं बैकबोन. मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी हम इसे बोलते हैं. एंड पेल्विस एंड हिप गिर्डल्स, ये जो आप देख रहे हैं गिर्डल्स, इसको हम बोलते हैं पेल्विक एंड हिप गिर्डल्स. ओके, एंड दिस इज हैंड्स, दिस इज थाई, दिस इज फुट. ठीक है, so skull, rib cage, backbone, pelvic and hip girdle, hand, thigh and foot. so ये है neck, जो कि देख सकते हैं आप, you can see, and this is called shoulder. ये जो है इसे हम बोलते हैं shoulder, इसे हम बोलते हैं elbow, इसे हम बोलेंगे wrist, इसे हम बोलेंगे knee and इसे हम बोलेंगे ankle. ओके, हमें स्केलेटल सिस्टम्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और स्केलेटल सिस्टम में कोई भी पार्ट किस तरह से वर्क करता है. अगर हमें उसके पार्ट्स के बारे में पता होगा तो हम उसके फंक्शंस के बारे में भी ईजीली पढ़ पाएंगे. आफ्टर दिस, as shown in figure 1, different parts of our body have different arrangement of bones and this enable us to perform different functions. तो देखिए, जिस तरह से आपने फिगर 1 में देखा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं डिफरेंट बोन्स के अरेंजमेंट होते हैं, जिनका स्पेसिफिक एक प्लेस होता है उस बोन का जो वहीं अरेंज होती है. एंड दिस इनेबल अस टू परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शंस. और इसी तरह से हम डिफरेंट फंक्शन या अलग अलग मूवमेंट्स करने के लायक होते हैं या कैपेबल होते हैं. सो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्स इन द स्केलेटन. अब देखिए, हमें देखना ये है कि जो बॉन्स का अरेंजमेंट है स्केलेटन में वो किस तरह से होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एन एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 100 एंड बुक एक्टिविटी 6.3. ओके, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू थिंक द एक्सरे शोज? आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट बॉडी का ऐसा है जिससे हम जो एक्सरे शो कर सकता है? तो जो आंसर है आप यहाँ राइट करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट यू रिकॉग्नाइज इन दिस एक्सरे? इसके अलावा और कोई डिफरेंट पार्ट है जो आप रिकॉग्नाइज कर पाए हो एक्सरे में? आफ्टर दिस थर्ड क्वेश्चन इज काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बॉन्स यू कैन सी इन दिस एक्सरे. और वो एक्सरे जिसमें आपको बॉन्स का काउंट ध्यान है कि बॉन्स कितनी है, उसका काउंट करके नंबर यहाँ राइट करना है. सो और स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेवरल बॉन्स एंड हेल्ड टुगेदर जॉइंट्स एट जॉइंट्स. तो देखिए, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो सेवरल बॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है और वो बॉन्स मिलकर क्या बनाती हैं? जॉइंट्स बनाती हैं. और देखिए किस तरह से जॉइंट्स बनाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो बेबी होता है उसकी बॉन्स होती हैं 270 और जैसे जैसे वो ग्रो होता रहता है तो उसकी बॉन्स हो जाती हैं 206. तो वो जो बाकी की बॉन्स हैं उनका क्या होता है, वो जॉइंट हो जाते हैं. तो वही जॉइंट और इन्हीं जॉइंट का क्या वर्क रहता है ये भी मैं आपको बताऊँगी. देखिए, जो जॉइंट है उनकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं. अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 और मोर बॉन्स मीट. यानी जॉइंट हमारी बॉडी में वो पार्ट होता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा की बॉन्स क्या करती हैं, मिलती हैं. यानी 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्स मिलती हैं. एंड सम जॉइंट्स नॉट ओनली कनेक्ट पार्ट्स टुगेदर विच ऑल्सो इनेबल मूवमेंट. ओके, some joints not only connects parts together but also enable movement. तो कुछ joints ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं होते हैं लेकिन मूवमेंट ईजीली कर सकते हैं.
ठीक है, वो मूवमेंट ईजीली कर सकते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स, यानी वो जॉइंट्स जो कि मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। आफ्टर दिस we will do an activity on page number 101 and book activity 6.4. Similar to our body, several objects around us work with the one or more joints. Okay, जिस तरह से हमारी बॉडी में इतनी सारी बॉन्स हैं, उसी तरह से जॉइंट्स भी हैं और वो जॉइंट्स मिलकर वर्क भी करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अ बुक हैज़ अ जॉइंट, एक बुक है, आप इमेजिन करें, जिसमें जॉइंट्स हैं, where all the pages of the book meet and are bound together. सारे पेजेस जो हैं बुक के वो मिलते हैं और बाउंड हैं। एंड दिस जॉइंट इनेबल अस टू ओपन एंड क्लोज द बुक, और जो जॉइंट है उसका ही काम है कि बुक ओपन हो सकती है और खुल सकती है, उसका रीज़न है जॉइंट की वजह से हम उसे ओपन भी कर सकते हैं और उसे क्लोज भी कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई 5 objects around you that have joints. Fill in figure 2. 1 is done for you. तो आपको 5 ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके चारों ओर हैं, आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको जो भी लिखना है ना यहाँ पर, वो हमें हमारी बॉन्स को एक बार बॉन्स से कनेक्टेड होके लिखना है। मतलब जो वर्क बॉन्स का है, जो हमारी बॉडी को बॉन्स से हेल्प मिल रही है, या जो फंक्शन है बॉन्स का, बॉन्स और जॉइंट्स का, वो फंक्शन आपको बुक से रिलेट होकर लिखना है। सो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट था बुक। व्हाट डज द जॉइंट टू डू, कनेक्ट द पेज, उसका वर्क था कि वो पेजेस को कनेक्ट कर रहा है। वी विल नॉट बी एबल टू ओपन एंड क्लोज द बुक, अगर देखें आप पहले तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका भी आप नाम लिखेंगे। अपने चारों ओर 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों जो कि आपको लगता है कि इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल बेंच है और टेबल है, उसमें स्क्रू है, तो जो भी मतलब कंडीशंस हैं, डोर है, ठीक है, डोर किस तरह से खुल रहा है, डोर क्यों खुल रहा है, डोर में क्या सपोर्ट लगा हुआ है, इस तरह का कोई टूल लगा हुआ है कि उसकी वजह से वो खुल सकता है और उसकी वजह से वो बंद हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके चारों ओर हैं, 5 थिंग्स आपको यहाँ राइट करना है। एंड व्हाट डज़ द जॉइंट डू, जो उसमें जॉइंट्स दिए गए हैं वो जॉइंट्स वहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुक का हमने एग्जांपल लिया, तो यहाँ व्हाट डज़ द जॉइंट डू, उसके जॉइंट्स का वर्क है कनेक्ट्स द पेजेस। बुक में जो जॉइंट हमने दिया है उसका वर्क है कि वो पेजेस को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से व्हाट वुड हैपन इफ़ द जॉइंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट, जॉइंट और जॉइंट्स, जॉइंट एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं ना। सो इसमें हमने देखा कि क्या होगा अगर बुक में जॉइंट नहीं होगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू ओपन एंड क्लोज द बुक, हम एबल ही नहीं होंगे बुक को क्लोज करने और ओपन करने के, क्योंकि जॉइंट नहीं होगा तो खुलेगा ही नहीं बुक और बंद भी नहीं होगा। इसी तरह से आप अपने चारों और आसपास देखकर यहाँ कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। सेकंड जो 2 ऑप्शन है वो आपके पेज नंबर 1 ऑप्शन जो है आपके पेज नंबर 102 पे है। अगर आप पेज को टर्न करेंगे तो आप देखेंगे 102 पर एक और कॉलम बना हुआ है यहाँ पर, तो इसको इंक्लूड करने पर ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम राइट करना है, उस जॉइंट का वर्क लिखना है और आपको ये देखना है कि अगर वो जॉइंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे हमारे बॉन्स हैं, बॉन्स का वर्क रहता है, उसमें ही जॉइंट्स होते हैं, उसका वर्क रहता है। आप एक एग्जांपल इसका भी ले सकते हो। आप जो बहुत सारी थिंग्स हमारे घर में हम देखते हैं, तो हम बहुत सारी थिंग्स को ले सकते हैं जो कि जॉइंट्स पे डिपेंडेड हैं। जॉइंट्स का मतलब ये है कि डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने हैंड्स को बैंड कर रहे हैं, तो बैंड कर रहे हैं तो वो क्यों बैंड हो रहा है, अपनी ओर बैंड कर रहे हैं, अपनी ओर ले रहे हैं, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी नी है, कोहनी है, वहाँ जॉइंट है, इसलिए वो स्ट्रेट, सिर्फ स्ट्रेट नहीं रह सकता है। तो आप समझ गए होंगे। प्लीज़ इस एक्टिविटी को कीजिएगा। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।